तो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 9 हमारा आहार। प्रश्न पहला है, आप अपने आहार में कौन कौन से फल एवं सब्जियां खाते हैं? तो फल और सब्जी। तो फल आम, अनार, सेब, केला, पपीता, अंगूर, लीची, संतरा, अमरूद। सब्जी है आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, बैगन, लौकी, करेला, मटर, फूलगोभी। अगला प्रश्न है दूसरा, कविता के आधार पर जोड़े मिलाइए। तो चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। भुंजा सतुआ नियमित खाओ, वैद्य हाकिम घर न आए। जब खाते हो ढंग से खाना, विधि को ना मिले बहाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, सलाद में हम किन किन फलों एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं? तो टमाटर, मूली, गाजर, शलजम, खीरा, नींबू। प्रश्न चौथा है, ठेले पर सब्जी और फल के चित्र बनाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो हमने एक ठेले वाले का चित्र बनाया है और फल और सब्जी का नाम, फल अनार, अंगूर, केला, अमरूद, सेब। सब्जी बैगन, टमाटर, आलू, लौकी, करेला। अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर का फल विक्रेता एवं बच्चे दीपक के बातचीत संवाद को आगे बढ़ाइए। ये जो हैं फल विक्रेता हैं और ये दीपक और उसके साथ बच्चे हैं। आम, नाशपाती, सेब, नारंगी। दीपक, दीदी ये केला कितने रुपये दर्जन है? यानी दीपक बोलता है अपने दीदी बहन से, फल विक्रेता यानी बोलता है 20 रुपये दर्जन। फिर दीपक बोलता है, और अंगूर कितने रुपये किलो है? फिर फल विक्रेता बोलता है 60 रुपये प्रति किलो है। दीपक, और आम कितने रुपये किलो है? फिर फल विक्रेता यानी बोलता है 50 रुपये प्रति किलो है। दीपक, और नाशपाती कितने रुपये किलो है? तो फल विक्रेता 40 रुपये प्रति किलो है। दीपक, सभी फल एक एक किलो दे दीजिए, यानी दीपक ने बोला। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठा है, दिए गए चित्रों में फल एवं सब्जियों को अलग कर उनके नाम, रंग, स्वाद तथा उनसे होने वाले फायदे लिखिए। अनानास, आम, केला, सेब, कद्दू, टमाटर, सेब, अंजीर। यानी कि ये टोकरी में दिया है फल, सब्जी, रंग, स्वाद, फायदे। तो फल आम, रंग पीला, स्वाद मीठा, फायदे विटामिन बी। लौकी हरा, स्वाद फीका, फायदे विटामिन सी, बी, के। सेब लाल, मीठा, विटामिन बी 12। केला पीला, मीठा, आयरन। अनानास पीला, मीठा, खट्टा और विटामिन डी। टमाटर लाल, खट्टा, विटामिन सी। अंजीर हरा, खट्टा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न सातवां है, वर्ग पहेली। इस पहेली में कुछ फल एवं सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए और नीचे दिए गए स्थान में उनके नाम लिखिए। यानी फल और सब्जी का ही हमें नाम को घेरा लगाना है। मूली, तरबूज, खरबूज, बेल, आम, आलू, केला, टमाटर, पालक, नेनुआ, ककड़ी, अमरूद, अनानास, चेरी, खीरा, अनार, पपीता, अंगूर, परवल।
यानी हमने सभी का घेरा लगाया और उसका नाम नीचे लिखा। मूली, बेल, तरबूज, खरबूज, आलू, केला, आम, पालक, टमाटर, अमरूद, अनानास, खीरा, अंगूर, अनार, परवल, नेनुआ, ककड़ी, पपीता। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, नीचे दिए गए पंक्तियों में से संज्ञा तथा क्रिया शब्द को छांटकर लिखिए। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम छक्कड़ खाओ, फल फूलों का बाग लगाओ, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भुंजा सतुआ नियमित खाओ, वैद्य हाकिम घर न आए, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें संज्ञा और क्रिया को आप छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, अमित, कुत्ता, बिल्ली, किताब, कुर्सी, पटना, दिल्ली, बचपना, सुंदरता इत्यादि। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, बात करना, गाना, बोलना, खाना पीना, रोना, सोना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। अब इस प्रश्न का उत्तर संज्ञा में आलू, भिंडी, परवल, नेनुआ, दूध, दही, फल फूले, मूली, टमाटर, गाजर, पालक, भुंजा, सतुआ, वैद्य, हाकिम, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। क्रिया यानी कि काम, लाना, खाना, खाओ, लाओ, खाना, जाना, खाए, आए, ये सभी क्या है? क्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9वां है, गोल घेरे में लिखे शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके चौकोर खाने में लिखिए। यानी ये जो शब्द दिया गया है, खीरा, सब्जी, मूली, दूध, दही, कढ़ी, भिंडी, दाल, गर्मी, पालक, पानी, बीमार, ये शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें बनाना है। तो पुल्लिंग में होगा खीरा, दूध, दही, दाल, पालक, पानी, बीमार। स्त्रीलिंग में होगा सब्जी, मूली, कढ़ी, भिंडी, गर्मी, ये जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, निम्न चित्रों से संबंधित कविता लिखिए। यानी ये दो जो चित्र दिया गया है इससे संबंधित एक कविता लिखिए। ये चित्र जो है आलू का है और ये चित्र टमाटर का है। तो आलू पर हमने कविता लिखा है, गोल गोल सा मेरा चेहरा, आलू नाम पड़ा है मेरा, हर सब्जी में मैं मिल जाता, बड़े चाव से खाया जाता, दुनिया भर में मिलता हूँ और बच्चे का प्यारा हूँ। टमाटर, गोल गोल लाल टमाटर, होते जैसा गाल टमाटर, खून बढ़ाते लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर और हम बन जाएंगे लाल टमाटर। हमने दोनों चित्रों पे कविता हमने लिखा। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, दिए गए बॉक्स में कविता की मदद से जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, यहाँ पे है, उगने वाली सब्जियों का नाम लिखिए। यानी जमीन के ऊपर वाले आप सब्जी का नाम और जमीन के अंदर उगने वाले सब्जियों का नाम लिखिए। तो हमने लिखा है जमीन के ऊपर वाले भिंडी, बैगन, लौकी यानी कद्दू, टमाटर, मटर। ये सब्जी को आप देखे होंगे तो जमीन के ऊपर भाग में होते हैं। जमीन के अंदर आलू, मूली, प्याज, गाजर, शलजम, ये जितने सब्जियां हैं ये जमीन के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 का है,
छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों और सब्जियों के नाम लिखिए। यानी छिलका के साथ खाने वाले फल और सब्जियां का नाम, तो फलों का नाम सेब, जामुन, अमरूद, अंगूर, बैर। ये जितने भी फल हैं इनका जो छिलके के साथ हम लोग खाते हैं, जैसे सेब को हम लोग नहीं छीलते हैं, जामुन का भी नहीं, अमरूद का भी नहीं और अंगूर का भी नहीं। सब्जियों का नाम बैगन, करेला, भिंडी, टमाटर, मूली। ये जितनी भी सब्जियां हैं इन्हें हम छीलकर खाए जाते हैं, यानी कि नहीं छीलते हैं। यानी कि छीलकर खाने वाले, खा में है छिलके हटाकर खाए जाने वाले फलों और सब्जियों के नाम लिखिए। यानी जो छिलके को हटाकर फलों और सब्जियों का नाम, तो अनार, पपीता, लीची, केला। ये जितने भी फल हैं इनकी छिलका को हम लोग हटाकर खाते हैं। सब्जियों के नाम मटर, लौकी, आलू, प्याज। ये सभी को छिलका को हम लोग मटर यानी कि इसका छिलका को हटाकर हम लोग खाते हैं। लौकी का, आलू का, प्याज का, इनका जो छिलका होता है इसे हम हटाकर खाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।